डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10th सीबीएसई का पेपर फर्स्ट, जिसमें हम आपको करवाएंगे 1 नंबर वाले मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन। तो लेट्स बी रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर दिया हुआ है एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। जब ऐड करोगे तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स आ गया हमारे पास कॉमन। तो ए प्लस बी इंटू एक्स, बी वाई प्लस ए वाई, तो वाई इज कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नेक्स्ट देखो, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी इज कॉमन, इधर एक्स है प्लस यहाँ आपके पास वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आप, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे हम, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और इधर आपके पास ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई है। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स है हमारे पास 65 एंड 104। नंबर्स आपके पास है 65 और 104। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 13, और इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, तो एलसीएम आपको दिया हुआ है 40x, एचसीएफ है आपके पास 13 एंड एलसीएम इज 40x, और वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, वी नो फर्स्ट नंबर्स इनटू सेकंड नंबर, यानी दो संख्याएं दी हुई है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, नंबर हमारे पास 65 एंड 104 है, 65 इंटू 104 इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम इज 40x इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज 13। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी टर्म है x के साथ वो दूसरी साइड लेके जाओगे आप, ट्रांसपोज करोगे तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 40x के साथ सबसे पहले 13 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में हो गया, इनटू 40x में, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये भी डिवाइड हो गया। तो इसको हल करेंगे हम, x की वैल्यू आ जाएगी 13 के टेबल में 13 5 जा 65, और 5 के टेबल में 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब 8 के टेबल पे इसको काट लेंगे हम, 8 1 जा 8, 2 24, 8 3 जा 24, x इज इक्वल टू आ गया 13। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पोलिनोमियल px, आपको एक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, तो वैल्यू ऑफ p1 एंड p4। तो हमें p1 का मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी, और x की जगह 4 पुट करेंगे वो वैल्यू आएगी, उन दोनों को प्लस करना है। तो पहले हम p1 फाइंड आउट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब हम P4 फाइंड आउट करेंगे, x की जगह 4 पुट कीजिए, 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 6, 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 5 4 20 प्लस 6, 16 प्लस 6 22 माइनस 20, इट इज 2। और हमें फाइंड आउट करना है P1 प्लस P4, तो P1 इज 2 और P4 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, तो B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इज 16। आपको d दिया हुआ है, d इज 16 एंड देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या होगी? तो डिस्क्रिमिनेशन यानी विभक्तिकर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हमारे पास a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू c है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम d की वैल्यू 16, b स्क्वायर b की जगह हमारे पास यहाँ पे -2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 3 इंटू c इज c, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस के ये हो गए 4 3 जा 12 के पास आ गया 16 और इधर आ गया आपके पास 4 3 जा 12 c, ये प्लस के 4 इधर आके आएगा 4 माइनस 12 c, 16 प्लस के 4 इधर आके माइनस हो गए, माइनस के 12 c, 16 माइनस 4 इट इज 12 इक्वल टू 12 c, 12 से 12 कैंसिल एंड c इक्वल टू -1 आ गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, -1 इज राइट आंसर। वो है इफ एन आर्क चाप सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक आपको सर्कल दिया हुआ है ऐसे, यदि वृत्त की चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री एट सेंटर, सेंटर पे ये 90 का एंगल हो गया ऐसे 90 डिग्री। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर्क जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है इसका रेशियो और इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वी नो जो एंगल कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसके दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक फॉर्मूले हम यहाँ पे इसकी चाप की लंबाई निकालें C1 और एक इसका सर्कमफेरेंस निकाल दे, यानी कि सर्कमफेरेंस ये तो हो गया हमारा C1 लेंथ ऑफ आर्क और C मान लेते हैं सर्कमफेरेंस यानी परिधि। आपको उनका रेशियो निकालना है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये 90 का एंगल है, कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, तो हम एंगल का रेशियो निकाल ले वही इसकी सर्कमफेरेंस में और लेंथ ऑफ आर्क में रेशियो होगा। सबसे आसान यही है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1:4 आ गया, 1/4 आ गया, तो इसका बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे तो पाई आर थीटा बाई 180 और रेशियो निकालोगे और सर्कमफेरेंस निकालोगे वो होगा 2 पाई आर C1 एंड C। पाई आर से पाई आर कैंसिल, थीटा यहाँ पे हम 90 डिग्री ले लेंगे, बाई में 180 बाई 2, 91 जा 92 जा, इसको हल करोगे ये भी 1/4 आ गया। तो वो था राइट आंसर। लेकिन सबसे इजी वाला ये है, इसको कीजिए। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई। तो आपको एक सेंटर दिया हुआ है, सॉरी एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी रेडियस दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड, ये जो त्रिज्याखंड है इसका आपको एरिया दिया हुआ है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी फाइंड आउट सेंटर एंगल। हमें इसका यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है एंगल फाइंड आउट करना है इस त्रिज्याखंड का। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू हम कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पाई दिया हुआ आपको भी, तो पाई दिया है तो पाई को हम पाई रखेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर इज 12, तो 12 इंटू 12, थीटा इज नॉट गिवन, लेट थीटा मान लेते हैं हम, सपोज थीटा इज दिस अपॉन 360 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको 60 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको हल कीजिए, 12 की टेबल में 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, पीछे 0। अब 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और इधर आ गया हमारे पास 2 थीटा अपॉन 5 इक्वल टू 60। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो गया, 2 की टेबल में 30 और 35 जा 150, तो ये
150 डिग्री हमारे पास ये इसका केंद्रीय कोण आ गया, सेंट्रल एंगल आ गया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज ऑफ ए डाटा इज 24। आपको डिफरेंस दे रखे है मोड और मीडियन का, यानी कि बहुलक और माध्यक का अंतर आपको 24 दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन, और हमें निकालना है मीडियन एंड मीन का डिफरेंस। मोड यानी बहुलक और माध्यक का अंतर दिया हुआ है, माध्यक और माध्य का अंतर हमें निकालना है। तो हमारे फॉर्मूला होता है मोड का, जो रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन मीन एंड मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से हम मोड की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 24, या माइनस का इधर आके हो गया प्लस, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मोड की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन को इधर ले आए हम, चाहे इधर ले आए, मीडियन को इधर ले जाते हैं। तो इधर हो गया हमारे पास 24 और इधर हो गया 3 मीडियन माइनस प्लस का मीडियन इधर आके माइनस हो गया, माइनस में यहाँ है 2 मीन। 24 इधर है हमारे पास इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन, इट इज 2 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 इज कॉमन, तो मीडियन माइनस मीन 2 से इधर आके डिवाइड हो गया, 24/2 इट इज 12, 24 2 के पाड़े में कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास मीडियन माइनस मीन। और यही हमें डिफरेंस यहाँ पे पूछा हुआ था मीडियन एंड मीन का, डिफरेंस हमारे पास आ गया 12। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर ये होता है अर्धगोला, और ये सॉलिड है, मतलब यहाँ पे भी ये एक सरफेस है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस के स्क्वायर के साथ इसका रेशियो निकालना है। तो जो रेडियस हमने इसका मान लिया वो है r, और इसका स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर। तो रेशियो क्या होगा इसका 3πr स्क्वायर एंड r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 3π एंड 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 3π एंड 1, 3π रेशियो 1। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 3πr स्क्वायर होता है, न कि 2πr स्क्वायर। तो जो रेशियो का रेशियो पूछा गया वो 3π1 आ गया। ये आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sin थीटा बाई 2। sin थीटा आपको 1 दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू साइन में 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो थीटा इज 90 डिग्री। अब यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 साइन थीटा इज 90/2। तो 1/2 साइन 90/2 ये आ गया 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री आपको पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको हल करोगे 1/2 1/2√2 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। दो लाइन्स आपको समांतर दी हुई है। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स, उनमें से एक इक्वेशन लाइन की जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। देन द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या हो सकती है, क्योंकि लाइन्स आर
पैरेलल, समांतर दी हुई है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको आपको यहाँ 4 इक्वेशन दी हुई है, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन इस कंडीशन को वेरीफाई करती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं। A1 यहाँ 5 है, A2 यहाँ माइनस के 15 है, B1 ये है और B2 माइनस के 9 है और C1 2 है, यहाँ C2 5 है। तो हम A1/A2 फर्स्ट इक्वेशन के साथ 5 माइनस के अपॉन 15, ये आ गया माइनस का 1/3। B1/B2 आ गया माइनस के 3 अपॉन माइनस के 9, ये आ गया 1/3। 3 एकम 3, 3 3 दो, माइनस से माइनस कैंसिल। तो माइनस ये -1/3 आ गया, ये प्लस का 1/3 आ गया, दोनों इक्वल होने चाहिए, ये तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखिए 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और B1/B2 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, सॉरी माइनस का 3 अपॉन प्लस के 9 है, तो ये आ गया माइनस के 1/3। ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन देखिए 5/9 एंड 3/15, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये ऑब्वियसली बराबर होगा, निकाल के देख सकते हो आप। निकाल 5/15, 5 से कम 5, 5 दिए 15, ये आ गया -1/3। फिर B1/B2 यहाँ -3 है और यहाँ है प्लस के 9, इसको हल करोगे ये भी माइनस का 1/3 आ गया, तो ये भी -1/3, ये भी माइनस का 1/3। तो A1/A2 इक्वल आ गए और C1/C2 2/5 आ गया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो दूसरी इक्वेशन होगी पैरेलल लाइन के लिए, वो होगी आपकी माइनस के 15x प्लस के 9y इक्वल टू 5। तो ऑप्शन सी इज योर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, वो है कि थ्री नंबर्स इन एपी वी हैव द सम इज 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म। 3 नंबर जो एपी में है उनका सम आपको 30 दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म, इसकी मध्य पद क्या है। तीन संख्याएं जो एक समांतर श्रेणी में है का योगफल 30 है, इसका मध्य पद क्या है, बीच का पद क्या है। जब भी आपको सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हो तो हम इसके नंबर्स मानेंगे a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। आपको सम दिया हुआ है तो इनका सम कर लीजिए, ए प्लस डी, ए यहाँ प्लस लगा दीजिए, ए माइनस डी इक्वल टू 30, डी से डी कैंसल, ये आ गया a प्लस ए इज 3a इज इक्वल टू 30 और a इज इक्वल टू आ गया 30/3, इट इज 10। a की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो क्योंकि मध्य पद पूछा हुआ है, d की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो a आपका यहाँ में मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म आपके पास है 10। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, इस ट्रायंगल के अंदर डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। इफ AD इक्वल टू 4, ये आपका फिगर है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें AD इज 4, ये आपको 4 दिया हुआ है। AB इज 9, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो है वो 9 दी हुई है, ये वाली। ये हो गया आपके पास 5, तो 9 में से ये 4 माइनस कर लो, ये 5 रह गया। एंड AC ये पूरी लाइन आपको दी हुई है 13.5 और आपको निकालनी है फाइंड लेंथ ऑफ EC, आपको EC की लेंथ निकालनी है, EC की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो बीपीटी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं इसमें, बाय बीपीटी थ्योरम। क्योंकि हमें निकालनी ये वाली है तो हम इसका रेशियो ले लेंगे, इसके साथ ये निकालनी है आपको, तो ये अपॉन कंप्लीट साइड यानी कि EC अपॉन AC। सिमिलरली यही रेशियो यहाँ ले लेंगे हम, BD अपॉन AB। जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है जितनी, उसके अकॉर्डिंग हमने रेशियो ले लिया। तो EC हमें फाइंड आउट करनी है और AC आपको यहाँ से यहाँ, EC आपको फाइंड आउट करनी है। AC आपके पास A और C ये दे रही है 13.5, जब इसका पॉइंट आओगे बाई में 10 आएगा, वो 10 ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और BD आपके पास है 5 और अपॉन AB आपके पास है 9। इसको हल करेंगे हम,
आज के पढ़े में आ गया 5 टू द 10 और 5 के टेबल में इसको आएगा 27 5 द 135। तो जब आप इसी वैल्यू निकालोगे तो जो इधर डिवाइड में वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 27 और ये 9 और ये हो गया यहाँ पे 2। इसको हल कर लेंगे 9 3 जा 27 5 3 जा 15/2 तो EC आ गया आपके पास 7.5। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट सम टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी समय में द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट देन द सन अल्टीट्यूड एट दैट टाइम। किसी भी टावर की या मीनार की जो छाया की लंबाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये मीनार होगी और ये इसकी परछाई होगी, ये दोनों इक्वल है और आपको फाइंड आउट करना है सूर्य का 29, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एच है, ये भी एच है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं ABC होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको परछाई निकालनी हो या एंगल निकालना हो तो हम टेंजेंट थीटा लेते हैं। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दोनों इक्वल है, H/H ये आ गया 1। तो टेंजेंट में 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, तो जो एंगल आ गया ये वाला वो होगा आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट टू द सर्कल। इस फिगर के अंदर AB और AC टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है। इफ एंगल ABC इज 42 डिग्री, ये 42 डिग्री है एंड वी फाइंड आउट BAC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों लेंथ में इक्वल है, तो इनके बीच में जो एंगल है अपोजिट साइड के एंगल वो भी बराबर होंगे। तो ये 42 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 42 डिग्री होगा। तो एंगल B इज 42 डिग्री, एंगल C इज 42 डिग्री, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपके पास एक ट्रायंगल ABC, इसके ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका योग होता है 180, माइनस में 42 प्लस 42 ये आ गया 84, इसको माइनस करोगे ये आ गया 96 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो आपको फोर्थ वर्टेक्स इसमें निकालना है पैरेललोग्राम का, A B एंड C और D। A आपको दे रखे -2 3, B इज 6 7, C इज 8 3, D आपको फाइंड आउट करना। D हम मान लेते हैं XY, क्योंकि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो हम मिड पॉइंट ऑफ पहले AC निकाल लेते हैं, AB के मध्य AC के मध्य बिंदु मिड पॉइंट ऑफ AC। फॉर्मूला आपको पता ही है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। फाइंड आउट कीजिए, -2 + 8 -2 + 8/2। इसी प्रकार 3 + 3 इट इज 6/2, 8 में से 2 गए 6/2, ये भी 3 आ गया और ये भी आ गया 3। तो जो AC के मिड पॉइंट थे वो आ गया 3 एंड 3। अब BD के निकालिए, x + 6/2, क्योंकि x की वैल्यू x के बराबर होगी, ये आ गया 3। तो x इज इक्वल टू, इसको हल करोगे 2 3 जा 6 और ये प्लस के 6 इधर आके माइनस, x बराबर आ गया 0। इसी प्रकार इसको निकालिए 7 + y, ये हमारा y है, बाय 2 इज इक्वल टू, इसका जो y है वो है 3, तो ये आ गया 3। तो 7 + y इक्वल टू 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू आ गया 6 - 7 इट इज -1। तो जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास -1। तो पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड -1, 0 एंड -1। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 17, फॉर एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू Q। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी केस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेम केस नॉट, PE एंड PE नॉट इक्वल टू होता है 1। आपको यहाँ दे रखे Q,
इट मीन्स क्यू की वैल्यू आ गई 1 और वी फाइंड आउट क्यू स्केयर माइनस 4, 1 का स्केयर माइनस 4, इट इज माइनस 3। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट, इन गिवन फिगर क्यू आर इज ए कॉमन टेंजेंट, यहां से यहां तक ये कॉमन टेंजेंट है, टू गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली ए, इसको ए पे टच करता है, ए टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर एट पी, और क्यू आर जो टेंजेंट कॉमन है उसको पी पे टच करता है, ए पी इज 4.2, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो आपकी है 4.2, देन द वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो फ्रॉम पी, पी से टेंजेंट इस सर्कल पे ये वाला ए पी और पी क्या हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, तो ये 4.2 है तो ये भी हमारे पास 4.2 आ गया, तो पी ए बराबर पी क्यू, क्योंकि पी ए आपको गिवन है, ए पी आपको 4.2 दिया हुआ है, तो ये भी 4.2 होगा, यानी पी ए इज इक्वल टू 4.2 और पी क्यू इज आल्सो 4.2, और पी से ही इस सर्कल के ऊपर ये और ये भी टेंजेंट हो गया, तो ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा, ये भी 4.2 होगा, और 4.2 प्लस 4.2 ये आपका क्यू आर की वैल्यू होगी क्यू पी प्लस पी आर, तो 4.2 प्लस 4.2 इट इज 8.4, ये आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। टू डाइस आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली, दो डाइस को जब एक साथ उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ डाइस, दोनों पासों पर विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो जब आप दो पास से उछालोगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो होंगे वो आपके 6 इंटू 6 36 होंगे। हम ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कि दोनों डाइस पे विषम संख्या होगी, ओड नंबर्स होंगे, तो 1 1 हो सकता है, 1 3 1 5, इसी प्रकार 3 1 3 3 3 5, इसी प्रकार 5 1 5 3 एंड 5 5, ये पॉसिबल आउटकम्स है जब दोनों डाइस के ऊपर ओड नंबर्स होंगे। तो ये केस हमारे पास टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ फेवरेबल इज 9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स ऑन बोथ डाइस फेवरेबल इज 9 अपॉन 36, तो ऑप्शन आपका सोल्व नहीं किया और डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 9/36 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।